नमस्कार दोस्तों। आज नंबर्स को नचाएंगे और फार्मूलाज को समझाएंगे। स्वागत है आप सबका, जहां मैथ्स मुश्किल नहीं मजबूत बनती है। कॉपी पेन रेडी रखिए, आज दिमाग का जिम होने वाला है। जो भी स्टूडेंट मैथ्स से डरते हैं आज उनकी दोस्ती करवा देंगे। आज का टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम में धमाका मचा देगा। धमाका धमाका मचा देगा। ओके, क्लियर? ध्यान से देखते हैं। और आज का टॉपिक अगर हमने कंप्लीट कर लिया, जितना हमने मैथ्स में बेसिक मैथ्स हमने लिया हुआ है आज, ठीक है, बेसिक मैथ कंप्लीट, बेसिक मैथ्स अगर आप इसमें कंप्लीट ये वीडियो आप कवर कर लेते हो तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स को लेके वो क्लियर हो जाएगा। मैथ्स को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोई भी मैथ्स का जो भी टॉपिक है, स्टार्टिंग अगर हम बेसिक से देखें तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक एडिशन है। एडिशन में क्या होता है कि जितने भी नंबर गिवन होते हैं हम उन सबका क्या निकालते हैं, सम। सम का मतलब एडिशन, उसको हम कॉलम साइज में जो है डिवाइड करते हैं, जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है हमारे पास में, दोनों को ऐड करना है तो आप कॉलम में कन्वर्ट करिए 2, 4, 5 एंड 378। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 8 और 5 13, 1 7 + 4 11, 11 + 1 12, 1 आगे कैरी हुआ, 3 + 2 5 + 1 6। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 612, 623, 623। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पहला है 568 एंड 924। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 8 5 12, 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 9, 9 और 5 14। ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1234, 5678। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, 8 और 5 कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 1 7 + 3 10, 10 + 1 11, 6 + 2 8, 8 + 1 6 + 2 8, 8 + 1 9। ओके, 5 + 1 6। आंसर इसका कितना आ गया, 6912। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एडिशन के। देखिए, अगर 3 डिजिट आ जाए तो भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम एक साथ करेंगे। 7 8 9 456 123। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 9 और 6 15, 15 में 3 ऐड कर दीजिए, 18 हो गया, 1 कैरी आ गया। ठीक है, 8 और 5 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 6 हो गया, 1 कैरी। 7 + 1 8, 8 और 4 12, 12 + 1 13। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9087 एंड 6543। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट्स में दीजिए। कमेंट्स में इसका आंसर हमें आप दीजिए। ओके, इसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। जैसे ही हम एडिशन खत्म करते हैं तो हमारा आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बेसिकली जो लार्ज नंबर होता है उसमें से स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें ग्रेटर कौन है, 786 ग्रेटर देन 245। तो हम क्या करेंगे, 786 और इसमें माइनस करेंगे 245। ठीक है, 6 से 5 गया 1, 8 से 4 गया 4, 7 से 2 गया 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए इसमें से 950 ग्रेटर है 478 से, तो इसमें से इसको माइनस कर देना है। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 950 और इसमें माइनस करना है 478। 10 से 8 गया 2, 14 से 7 गया 7, 8 से 4 गया 4। ये हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, ग्रेटर कौन है, 5432 ग्रेटर देन 2198। तो जो ग्रेटर होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 5432, इसमें माइनस करना है 2198। क्लियर। 10 से देखिए 8 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 1 इधर दे देंगे, ये हो जाएगा 12। 12 से 8 गया तो 4। ठीक है, यहाँ 2 से 9 नहीं जाएगा, ये कट के 3 हो जाएगा और इसको 1 दे देगा। तो ये 12 से 9 गया तो 3 हो गया। अब 3 से 1 गया, ये यहाँ 2 हो गया, 5 से 2 गया 3। समझ गए ये कैसे हमने किया। जब भी आप एक को कट करोगे वहाँ एक लेस हो जाएगा, वो अगले वाले में 10 लेके जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी 1000 इज ग्रेटर देन 567, तो 1000 से माइनस करेंगे 1000 में 567 माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 से 7 नहीं जाएगा क्योंकि 0 लेस है, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास, ये इसके पास,
समझिए। तो फिर क्या होगा, ये कट के ये 0 हो जाएगा, इसको 10 दे देगा, ये कट के ये 9 हो जाएगा, इसको 10 कर देगा, ये कट के ये 9 हो जाएगा, इसको 10 कर देगा। तो 10 से 7 गया 3 और 9 से 6 गया 3, ठीक, 9 से 5 गया 4। आंसर कितना है 432। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे हमने सब्ट्रैक्शन कवर किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर आप कमेंट में इसका आंसर सब्सक्राइब करके दीजिए। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, ये प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई को बेसिकली प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कहे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 24 में 115 से मल्टीप्लाई करने। तो पहले जो डिजिट इकाई के स्थान पर या वंश के प्लेस पर हो उसी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 5 4 जार 20, यहाँ आ गया 2 कैरी, ठीक है। 5 2 10 प्लस 2 12, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे 1 4 जा 4 1 2 जा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये 0 4 प्लस 2 6 2 प्लस 1 3, ये इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 360, 360 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 36 में 12 से मल्टीप्लाई करना है। 36 में 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जार 12, 1 कैरी, 2 3 जार 6 प्लस 1 7, यहाँ क्रॉस करेंगे 1 6 जार 6 1 3 जार 3, ये हो गया 2 7 और 6 13 1 3 और 1 4, ये कितना हो गया 432 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों देख लेते हैं और लास्ट वाला आपको कमेंट में आंसर उसका करना है। इससे क्या होगा कि देखा जाएगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं प्रॉपर तरीके से या बस यूं ही आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, 125 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे पहाड़ा, ठीक है। 8 5 जब कितना होता है 40। 40 में देखिए जो इकाई के स्थान का होता है उसको रखते हैं और अगले वाले को हम क्या करते हैं, कैरी कर लेते हैं। फिर 8 2 जार 16, 16 में 4 ऐड करिए तो 20 और यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 का ये 0 हमने यहाँ लिख दिया और ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। 8 1 जा 8 प्लस 2 10, इसका आंसर कितना आया 1000, ठीक है। कितना आंसर आया 1000 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 47 में हमें मल्टीप्लाई करना है 19 से। 9 7 जार कितना होता है यार, 9 7 कितना होता है 63, 9 7 63, 63 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 3 को हम यहाँ लिखेंगे एंड 6 को यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात। फिर 9 4 जार 36, 36 में 6 ऐड करिए 42, फिर 1 7 जार 7, 1 4 जार 4, इसको ऐड करेंगे 3 9 और ये कितना था 4 और 4 कितना हो गया, ये 4 था, 4 4 8, इसका आंसर कितना आया 893 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। कैसे करेंगे, आपको यहाँ ऐसे एग्जैक्टली लिख लेना है और 14 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 4 से करिए, फिर 1 से करिए, फिर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, क्लियर। अब चलते हैं डिवीजन। ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए हम एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट कवर कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान देना कि आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहे। आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और केयरफुली देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। जितना आप समझोगे, ठीक है, जितना आप समझोगे उतना इसमें बेहतर हो जाओगे, बेहतर, ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन और क्या है कि क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन सोल्यूशन कभी बड़ा नहीं होता है। कितना भी बड़ा क्यों ना क्वेश्चन हो जाए, सोल्यूशन हमारा बहुत छोटा ही निकलेगा जब भी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिवाइड करना है 12 का 144 में, तो 12 को डिवाइड करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे और इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे 144। 12 का ऐसा टेबल पहले 1 से आगे ना जाए, तो कोई टेबल नहीं है ना। तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। क्या अब 1 टाइम जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है। 12 1 जार 12, सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 से 2 गया 2, 1 से 1 गया 0, ये आया यहाँ पे 4। अब हो गया 24। 12 का टेबल ऐसा बोलो 24 से आगे ना जाए। 12 2 जा 24, माइनस करेंगे तो ये हो गया 0 और हमारा आंसर कितना आया 12, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 को डिवाइड करना है 9 से। 9 का ऐसा टेबल पढ़िए पहले 3 से आगे ना जाए, कोई टेबल नहीं है तो हम इन दोनों को ले लेंगे। तो 9 4 कितना है 36, 36 में ये 0 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है।
9 जीरो जार 0, क्योंकि 0 टाइम हम टेबल पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हुआ 40। कितना आंसर हुआ 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 25 से हमें डिवाइड करना है, किसमें 625 में। देखिए 25 का 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 25 2 जार 50। ठीक है, यहाँ पे 2, ये 1 और ये 5। अब आप जानते हैं 25 का 5 टाइम टेबल हम पढ़ते हैं तो 125 आंसर आता है। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो इसका आंसर कितना आया 25। जब भी आप 25 को 25 से 625 को 25 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। 25 को 25 में अगर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 625। ठीक है, समझ आ रहा है? आपको पता है कि जहाँ लॉजिक लगता जागता है ना, वहाँ मैथ्स जीतता है। जब लॉजिक लगने लगेगा आपका क्वेश्चंस में, तो समझ जाइए कि सब्जेक्ट में दम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, अब 14 से डिवाइड करना है 728 में। 14 से डिवाइड करना है 728 में। ठीक है, तो 14 का ऐसा टेबल पढ़िए, 72 से आगे ना जाए। पढ़िए 14 5 कितना होता है 70। ठीक है, 72 सब्सट्रैक्ट हो गया, 1 यहाँ पे 8 आ गया और ये 0। 14 2 ज़रा कितना होता है 28, सब्सट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा जी। यानी इसका आंसर कितना आया हमारा 42 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है 9 27 से डिवाइड करना है, किसमें 9 9 9। ठीक है, 27 का 3 टाइम हम ले जाते हैं तो 81 आता है आंसर। कितना 27 3 जार होता है 81। 9 से 1 गया 8 और ये 9 आ गया और यहाँ पे 9 से 8 गया 1। अब कितने टाइम जाएगा बताइए? 7 टाइम जाएगा, है ना। 7 टाइम ले जाएंगे तो 189 आएगा इसका। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब 0। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया 37 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन में। आपने सुना होगा सिंप्लीफिकेशन आपको क्लास 5th से ही मिलने लगा होगा। क्लास 5th में भी मिला होगा, 6th में मिला होगा, 7th में, 8th में। ठीक, उसके बाद आपको एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में भी ये मिलता है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, इन्हीं दोनों का हम पहले क्लियर करते हैं बोर्ड मास। देखो पहले तो बोर्ड मास BODMAS। तो देखिए एक एक का पहले देख लेते हैं। B फॉर होता है ब्रैकेट, अगर कभी ब्रैकेट आता है तो पहले नंबर पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर आता है O का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, कहीं ऑफ आता है तो उसके प्लेस पर हमें मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जस्ट अगर क्वेश्चन में डिवीजन आता है तो सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड ना। ठीक है, डिवीजन सॉल्व करना होता है। ठीक है, M आ जाए, M फॉर जानते हो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमें एडिशन सॉल्व करना होता है, एडिशन। और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। ठीक है, समझ गए? यानी पहले ब्रैकेट अगर आया रहेगा तो उसको, अगर ऑफ आया तो उसको, देन डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन देखें तो ब्रैकेट पहले दे दिया, यानी हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 और 5 एक लाइन ऐसे, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करिए, जिनको सॉल्व करिए उसके नीचे लाइन कर दीजिए। ठीक है, देखिए 5 और 5 10 हो गया, 2 और 3 2 और 1 3, 3 + 1 4, ये 40 हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई 20 और 40 का 2 से करेंगे, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है क्योंकि एडिशन को बाद में करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद में। तो 6 से टेबल पढ़िए, इसमें 6 8 जार 58 होता है ना, 8 आ गया, फिर प्लस 9 और इन दोनों को आप सॉल्व करिए, 9 और 8 17 हो गया, करेक्ट आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि पहले मल्टीप्लिकेशन आया तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर डिमास का हम फॉर्मूला देखें तो सब्सट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड क्या होगा भाई, अच्छा ठीक है, 12 5 ये कितना हो गया 60 माइनस में 18। ठीक है, 18, अब 60 में 18 को हम माइनस करते हैं, कितना आंसर हमें मिलेगा, 10 से 8 गया 2 और उसके बाद 5 से 1 गया 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें देखिए ब्रैकेट आ गया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 25 2 जार, ये क्या हो जाएगा 50। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर 100 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना होगा, पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे जिसके बीच में, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा फिर इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम देखिए एक फॉर्मूला एग्जाम में ज़्यादातर जो पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ फाइंड आउट के लिए बोल देगा। तो इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। कभी कभी एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की में रहता है और एलसीएम तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। 18 एंड 24 का हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम किस मेथड से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं। देखिए डिवीजन मेथड में जो सबसे छोटा होता है उसमें बड़े वाले में डिवाइड करते हैं, जैसे 18 से 24 में हम डिवाइड कर देते हैं। तो टेबल बढ़िए 18 1 जार कितना जाएगा, 18 कितना बचा, 4 इधर 2 इधर 6। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको यहाँ से डिवीजन करेंगे इस डिवाइजर में 8। ठीक है, सो 6 3 जार कितना हो गया 18, हमारा आंसर कितना आया 3। इसका एचसीएफ क्या आएगा 3। ये तो था डिवीजन मेथड, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम अगले में आपको बता देते हैं। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, पहले नंबर को लिखिए और दूसरे नंबर को लिखिए। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। 15 का 1 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो जो मिलते हैं, ठीक है, उसी को हम सिर्फ लेते हैं। यहाँ 1 मिला है दोनों में और 3 मिला है, क्या हो जाएगा 3 1 3। तो देखिए मेथड चेंज हो सकता है, मेथड हमारे चेंज हो सकते हैं बट आंसर तो सेम रहेगा ना। आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और एक आपके लिए रहेगा दोनों का। अब इसमें कह रहा है कि एचसीएफ निकालिए। आप क्या निकालना है, एचसीएफ। अच्छा एक 1 सेकेंड, पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम तो नहीं बोला था, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर लिखेंगे और 15 का। 12 का फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर 1 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं और एचसीएफ में क्या करते हैं। एचसीएफ में जो मैच करेगा वही वही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एलसीएम में जो मैच पहले कर रहा है उसको लिख लेंगे और बाकी जो मैच पेयर में नहीं आ रहा है उसको भी लेंगे। जैसे 3 तो 3 हो गया, ये 2 2 बढ़ रहे हैं, इसको हम ले लेंगे, एक 5 बढ़ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 जा 60। इसका आंसर कितना है 60। ठीक है, हमने पिछले में सिर्फ जो है एचसीएफ बता दिया था। देखिए इसमें एचसीएफ निकालना है तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर सकते हैं। 36 इज इक्वल टू और 48 इज इक्वल टू 36 का हम अगर फैक्टर करें तो 6 6 36 होता है, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ना, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 36। 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8, 8 6 2 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से एक 2 ले लिया हमने, एक यहाँ से एक 3 बन रहा है, ये 3 हमने ले लिया। अब कोई पेयर नहीं बन रहा है तो ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, नीचे 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इसका बस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 4, 9 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 4 जा 36 4 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 12 और 2 14। आंसर कितना आ गया 44 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए एलसीएम। अब यहीं पे हमें एचसीएफ निकालना हो। ठीक है, एलसीएफ एंड एलसीएम इसमें दोनों कर देते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर अगर हमें एचसीएफ कहते हैं तो जब जो सिर्फ पेयर में रहता है, जैसे ये दोनों पेयर में है तो इसमें से एक ले लेते हैं, एक 2 और पेयर में था और एक 3 पेयर में था। ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 2, समझ गए। अब इसमें देखिए सिर्फ एलसीएम निकालना है
तो 8 का फैक्टर लिखिए, 20 का फैक्टर लिखिए। 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए पहले जो पेयर बन रहा है उसमें से एक एक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको भी ले लेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, अगर इसी की एचसीएफ की बात करें इसी क्वेश्चन का, तो एचसीएफ क्या होगा, एक ये 2 का पेयर बना हुआ है, एक यहाँ 2 का पेयर बस, तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 जा 4, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये जो आपको कमेंट में इसका आंसर, दोनों आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी, और आंसर को आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें भी पता चल पाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को, हमने जो पढ़ाया या हमने जो समझाया वो आपने प्रॉपर तरीके से देखा और देन सॉल्व करके आंसर दिया, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व किया है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, हम टोटल 25 टॉपिक कवर करेंगे, 25 टॉपिक्स। ठीक है, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को आप जैसे ही देख के बाहर निकलते हो। दिस इज़ माई गारंटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि पहले तो देख लो जो फ्रैक्शन होते हैं ना, फ्रैक्शन वो होते कैसे हैं, वो n बाई डी के फॉर्म में होते हैं, n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा। ठीक है, एलसीएम पढ़ा क्या, 2 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3 का, तो 2 1 जा 2, ये 3 हो गया। ठीक है, और फिर 3 से 3 1 जा 3 1 जा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना आया 6। अब इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, आंसर आया 3। यहीं पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस न्यूमरेटर से। ठीक है, 3 1 जा 3, फिर प्लस, अब 3 का डिवाइड 6 में करते हैं वापस से, तो 1 मिनट, हाँ 3 2 जा 6। ठीक है, अब 2 में किसका मल्टीप्लाई, इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 का, तो 2 1 जा कितना आया 2, तो यहाँ आ गया 2। देखिए 3 + 2 होता है 5, 5/6, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें फ्रैक्शन अच्छा, एडिशन भी दे दिया, सब्ट्रैक्शन सब बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस हमें वही करने हैं। ये कितना लिखा हुआ है, 3/4 माइनस 1/8। चलिए 4 और 8 हमें एलसीएम करके बताइए कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका एलसीएम कितना आया 8। तो देखिए एलसीएम हमारा आ गया 8। 8 के बाद हम 4 से 8 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 8, ये हो गया 0, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर कितना है 3 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 हो गया माइनस। अब 8 का 8 में डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, ये 0 हो गया, और इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में। ठीक है, 1 1 1 जा 1, यहाँ पे आया 1, 6 से 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 आ गया, और 5/8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस हमें सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्शन रहेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिशन रहेगा तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2/5 इंटू 3/7। क्योंकि मल्टीप्लाई सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काटना होता है, अगर नहीं कटता है तो सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, इसमें न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। जैसे देखिए 3 2 जा ये 6, 5 7 जा 35, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन पर। ठीक है, 5/6 डिवाइड बाई 1/3। देखिए डिवीजन में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, 5/6। ठीक है, ये 5/6 को ऐसे रहेगा, डिवीजन जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल 1/3 है तो 3/1 कर देंगे। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं, आप ऐसे तिरछे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, या फिर ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट रहा है, आप कोई नहीं कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4 1, और ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इतना भी आंसर देते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देखते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान क्वेश्चन, इसको आपको सिर्फ क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 7/8 लिखा है, आप सीधा सिंपली आप डिवीजन कर लीजिए 8 से 7 में,
देखिए अगर टेबल नहीं जाता है तो हम 0 टाइम ले जा सकते हैं, ठीक है, 0 टाइम ले जाएंगे तो 8 0 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 हो गया। अब यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, अब ये 70 हो गया। 8 का ऐसा टेबल पढ़ना है हमें कि 70 से लेस ही रहे, ठीक है। 8 9 अगर हम पढ़ते हैं 72, यानी हमें 8 टाइम पढ़ना है। 8 8 ज़र कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 में अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 6, फिर डेसिमल तो लगाइए, एक जो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप टेबल पढ़िए, 8 8 64, 8 7 जार 56 4, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर अभी एक डिजिट तक और हम ले जाएं तो 8 5 जार कितना होता है 40, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया कन्वर्ट करने पे 0.875, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आज अभी तक में हमारे आधे घंटे का क्लास कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। सो आगे हम नेक्स्ट अपना टॉपिक फिर डेसिमल आपको क्लियर कराते हैं, ठीक है। ओके, सो आगे देखते हैं डेसिमल, ठीक है। डेसिमल देखिए अब कैसे डेसिमल का एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, एडिशन करना। सो देखिए आपको कोई भी इसमें से चाहे इसको आप लीजिए चाहे इसको, किसी एक को आपको पहले लिखना ही होगा। जैसे हम देखिए 2.5 को लिखें, इसको लिखने के बाद हमने डेसिमल को यहाँ पे लगाया हुआ है। इस अब अगले नंबर को लिखने से पहले उसके डेसिमल को हम उसके जस्ट सामने रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कौन सा डिजिट डेसिमल के आफ्टर में 3 है, बिफोर में, और आफ्टर में 7 और 5। फिर प्लस करना है तो प्लस का साइन और फिर सॉल्व कर देना। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे 0, ठीक है। ओके, 5 और 0 हमारा कितना हो जाएगा 5, एक सेकेंड, कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 12, डेसिमल, उसके बाद 2 + 3 3, और यहाँ से 1 आया तो जो कैरी 6। इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ 6.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शन है डेसिमल का, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है, 8.4 आपने पहले लिखा, फिर डेसिमल को अगले नंबर के डेसिमल को पहले लिखना है, डेसिमल के आफ्टर में 9 है, बिफोर में 2 है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। 4 से 9 नहीं जाएगा, ये कट के 7 होगा, इसको 1 दे देगा, 14 से 9 गया 5 बचा, फिर डेसिमल को यहाँ रख दो, 7 से 2 गया 5, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5.5, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1.2 में 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 10, 1 कैरी, 5 × 5 + 1 6। डेसिमल 1 डिजिट के बाद में इसमें काउंट करना पड़ता है, 1 डिजिट के बाद में है तो 1 डिजिट के बाद में लगा देंगे, इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। 3 से डिवाइड करना है 9.6 में, तो 9.6 डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जार 9, ठीक है, 3 3 जार 9, सब्सट्रैक्ट 9 से 9 गया 0, ये डेसिमल यहाँ आ गया और फिर ये 6 यहाँ, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, ये 0, आंसर कितना आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 0.75 लिखो, डेसिमल के नीचे 1 रखो, जितने डिजिट हों उतने 0। अब अगले पोर्शन में क्या लिखेंगे 7 और 5 और नीचे 100, इस 0 को बोलो भैया उड़ जाओ, डेसिमल को क्या करो उड़ा दो, तो ये इतना हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। 25 3 जार 75, 25 4 जार 100, 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज ध्यान से देखना, परसेंटेज का कुछ फार्मूला है, जैसे यहाँ पे हमने पहला फार्मूला लिया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला है वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू टोटल अपॉन 100, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज वैल्यू अगर निकालना होता है तो ओरिजिनल अमाउंट में इंक्रीज अमाउंट को हम क्या करते हैं, अगर डिक्रीज पूछा है तो ओरिजिनल में डिक्रीज अमाउंट को माइनस कर देंगे तो डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चले, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 20% ऑफ 450। हमने बताया था कि ऑफ का मीनिंग आपको सॉल्व करते हुए बताया था हमने, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, क्यों याद है या नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने बोला था ना, तो यानी इसको कैसे लिखेंगे 20 अपॉन, परसेंट को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई और 450। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 बचा, कितना हमारे पास 2 × 45 मतलब 90, ये 5 है, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 90, 450 का 20% कितना होगा 90। अगला है 35 इज वाट परसेंट ऑफ 140, कितना परसेंट है ये 35 इस 140 का, ठीक है। तो 140 को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, इसको 35, इसको 140 और इसमें मल्टीप्लाई 100 से, देखिए 10 से 10 कट गया, ठीक है। देखिए इसमें 2 7 जार 2 1 जार 2 8 जार, आंसर कितना है 180 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जार 14,
1 सेकेंड, 7 2 जार 14, 4 आया, 7 5 जार 35 डेसिमल, ठीक है, और 35 कितना बचा था 5, फिर 7 7 जार, ये इसका इतना परसेंट जो है, ठीक है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड बाई साइड। इसमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 4 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड गिवन है, एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड बाई साइड, 8 इंटू 8, 8 एट कितना होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है और पेरीमीटर ओनली यूनिट में। इसमें देखिए पेरीमीटर गिवन है, साइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ है 20, ये है 4 इंटू साइड। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 20 जाएगा, 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू साइड, 4 5 जार 25, 4 1 4, 4 5 जार 25 सेंटीमीटर ये आ गया इसका साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया दे दिया है, साइड फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड बाई साइड। एरिया गिवन है 49 और साइड बाई साइड का मतलब है साइड का पावर 2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 49 का 7 इंटू 7 हम फैक्टर कर देते हैं और ये जो रूट है इधर आता है, स्क्वायर रूट में बदल जाता है, ठीक है। पावर जो होता है, पावर अगर 2 रहेगा तो यहाँ रूट 2 में आ जाएगा, पावर 3 रहेगा तो यहाँ क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब ये हमारे पास है साइड, सो इसमें से एक पेयर बना के बाहर निकालेंगे 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया साइड, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, साइड हमारे पास गिवन है, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर। इसका आंसर हमें आप कमेंट में दीजिए, तो इसमें दोनों हमने एरिया पेरीमीटर दोनों बताया, इसमें दोनों फाइंड आउट करना है, तो इसको आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, ठीक है। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसमें हमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है, यानी एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करना है हमें ए, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। सो एल कितना है 10, बी है 6, 10 6 है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, इसमें पेरीमीटर निकालना है। सो एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। सो पी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए ये 2 इंटू एल 15 प्लस 8, 2 इंटू 15 में 8 ऐड करिए, 8 और 8 5 13, 1 1 2 23। अब 23 का दूना का कितना होता है 46, 46, 23 2 46। और देखिए पेरीमीटर हमेशा यूनिट में आता है, ठीक है, तो इसका सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। 1 सेकेंड, बस स्पेस इंक्रीज कर दे बस। देखिए इसमें एरिया गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, आपसे एल पूछ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं, एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी, रेक्टेंगल, एरिया है 72, एल है 8, बी तो फाइंड आउट करना है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, 72 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। इसका आंसर कितना आया, ब्रेथ, सॉरी यहाँ पे ब्रेथ गिवन था ना, एल फाइंड आउट करना था, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर लीजिए। ये बी है, ये एल है, ये एल है, ये भी एल है, ठीक है। सो एल की वैल्यू कितना आया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, इसमें बी निकालना है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। देखिए तो पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। बी है 30, ठीक है, 1 मिनट 30 कम ही लग रहा है, ये है 30, ये है 2 और एल गिवन है 9 प्लस बी। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में,
यानी 30/2 इज इक्वल टू 9 प्लस बी। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर, ये 15 हो जाएगा, डिवाइड करेगा, देन 9 प्लस बी, बी को ट्रांसफर कर दीजिए, 15 बी को वहीं रख दीजिए, 9 को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, 9 से 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 9 और 6 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन है ये, कमेंट्स में इसका आंसर आप हमें दीजिए। ठीक है, थोड़ा कमेंट में आप आंसर करते रहोगे ना तो क्लियर रहेगा ना कि हाँ हमने किया है, मुझे भी आ रहा है ना। चलो अगला एरिया है हमारा, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का जो फॉर्मूला है पेरीमीटर के लिए तो सेम 4 इंटू साइड होता है, लेकिन एरिया के लिए होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डी यहाँ पे जो D1 और D2 है ये डायमेंशन में होते हैं। ठीक है, जो अगर ऐसे शेप बना है डायगोनल, ये यही डायगोनल D1 ठीक है, इसको D1 बोल सकते हैं, इसको D2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चले। देखिए इसमें तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 10 4 × 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डायगोनल इतना सेंटीमीटर गिवन है, फाइंड एरिया। बहुत अच्छा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 8 इंटू 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइड गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 7 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। तो इसमें डायगोनल दे दिया है एरिया, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 12 इंटू 10, 2 1 जा 2 6 जा 12, इसका कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से सॉल्व करना है, इसका कमेंट आप आंसर कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, और एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकालेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकेंड, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइड गिवन है, बेस गिवन है, पेरीमीटर निकालना है। देखिए पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, साइड प्लस बेस होता है, तो ये 2 इंटू 8 प्लस 10, 2 इंटू 10 और 8 18, 18 2 या 36 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 15, हाइट है 7, 15 7 जा 105, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में एडजेसेंट साइड से इतना है, पेरीमीटर बताना है। ठीक है, साइड गिवन है, पेरीमीटर बताना है। एडजेसेंट साइड का मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक साथ लगे हुए, जैसे ये और ये एडजेसेंट साइड है, ए बी बी सी का एडजेसेंट साइड है, अगर ये 6 है ये 8 है, समझिए। तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू 6 प्लस 9, 2 इंटू 6 प्लस 9 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर। देखिए बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया मुझे लगता है कि आप फाइंड आउट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर शेयर करें, कमेंट में आंसर शेयर करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, अब तक हम लोग 14 टॉपिक पर अपने पहुंच चुके हैं और टोटल हमारा 25 टॉपिक है। अप्रॉक्स 2 आवर्स के आसपास में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स या 1 आवर्स 30 मिनट्स तक। क्लियर, देखिए एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का जो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, जिसने साइड से उसको डिवाइड कर देते हैं। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट।
ठीक है। जो भी पैरेलल साइड होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, 1/2 रखते हैं और हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया निकल जाए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप याद रखें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पैरेलल साइड्स हमारे पास गिवन है। पैरेलल साइड्स हमने बताया था, पैरेलल साइड को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, हाइट से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना, उसके बाद 1/2 लगा देना। फॉर्मूला क्या है, फाइंड एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू पैरेलल साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाइड बाई एच। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 12 इंटू 5। 1/2, 8 और 12 20 इंटू 5। ये 2 से ये 10 हो गया और 10 5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, साइड इतने हैं, फाइंड पेरीमीटर। अब देखिए साइड दे दिया है और पेरीमीटर इसमें निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे आसान, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, ऐड करिए। ये 6 और 5 हो गया 11, 11 में 7 18, 18 में 8 26, 26 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ गया। पैरेलल साइड से गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकाल लोगे। एरिया इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1/2। पैरेलल साइड को इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस, मतलब 10 + 14 और हाइट से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 = 4, 12 5 = 60। इसका आंसर आ गया एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसमें देखिएगा साइड हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। कर लोगे, बहुत अच्छे। कमेंट्स में इसका आंसर हमें आप जरूर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, पैरेलल साइड्स दे दिया है। ठीक है, हाइट दे दिया है, एरिया हम निकाल ही सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इन दोनों को सम करेंगे तो 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 10। इससे कट करेंगे ये 25 जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 10, जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 250। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होता है, अगर A/B लिखा है तो इसको हम फ्रैक्शन में A/B लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, A/B इज इक्वल टू C/D, यानी फिर हम A/B इज इक्वल टू C/D लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देते हैं यहीं पे तो ये AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंप्लीफाई 12/18। तो 12/18 को हम कैसे लिखेंगे, 12/18। अब 2 6 = 12, 2 9 = 18, 6/9, 3 2 = 6, 3 3 = 9। आंसर कितना है, 2/3। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका कौन सा प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ, यानी 2/4 रेशियो प्रोपोर्शनल 8/x, यही निकालना है हमें। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/4 को हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट देखिए, इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × x इज इक्वल टू 4 × 8। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट में, सेकंड का थर्ड में, तो ये 2x हो गया, ये हो गया 4 × 8। और देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 8/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना आएगा, 8 2 = 16। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड 300 इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, रेशियो का सम निकाल लेते हैं। 2 + 3, एक सेकेंड, 2 + 3 ये होता है 5। अब पहले वाले का जो रेशियो है वो क्या है, 2/, आउट ऑफ कितना है, दोनों 5 है, और डिवाइड किसको पार्ट में डिवाइड करना है, 300 को। 5 1 = 5। ठीक है, 5 6 = 30, 5 0 = 0, 6 2 = 12। पहला पार्ट कितना आ जाएगा, 120। वहीं पे दूसरा पार्ट था 3, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 300। 5 1 = 5, 5 6 = 30, 5 0 6 3 = 18, 180। यानी इसको जब हम डिवाइड करें 2:3 रेशियो में तो पहला 120 आएगा, दूसरा 180। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चेक वेदर 4:6 इज इक्वल टू 8:12। इसको देखिए क्या ये इक्वल है, इक्वल होंगे तो देखिए जो फोर्थ है प्रोपोर्शन होते हैं, इसको जो आएगा वो इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 4/6 इक्वल 8/12। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 12 4 से कितना होता है, 48,
और इधर का 48। क्या दोनों आंसर इक्वल आया दोनों साइड में? अगर इक्वल है तो ये करेक्ट प्रोपोर्शन है, करेक्ट प्रोपोर्शन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स में करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 5:10 अगर लिखा है, इक्वल टू लिखा है x:20, तो इसको आप 5/10 लिख सकते हो, इसको x/20। अब तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट्स में आप जरूर, आप जितना कमेंट्स में टाइप करोगे उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस होगी तो आप बेहतर रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब है अगला टॉपिक हमारा, कौन सा है? क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब यानी साइड को साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें 6 इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी अगर शॉर्ट में बात करें वॉल्यूम ए क्यूब होता है और टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछ लिया है तो 4a² होता है। ठीक है, लेटरल एरिया 4a² यानी 4 इंटू साइड इंटू साइड। क्वेश्चन चलते हैं कि साइड गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए तो आसान है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए तो क्वेश्चन आसान है भाई, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 125। और हाँ, यूनिट आपका अगर सेंटीमीटर में होगा तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, टीएसए का यहाँ फुल फॉर्म आप जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और एलटीए होगा तो लेटरल सरफेस एरिया। समझ गए मेरी बात? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये देखिए आ भी गया एलएसए वाला। ठीक है, टीएसए का फुल फॉर्म पहले लिख दें, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, और एलएसए लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए इसमें साइड गिवन है इतना, टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का फॉर्मूला है 6a²। 6a मतलब साइड का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4, तो कितना हो जाए 4 4 16, 16 6 है 96। ठीक, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें एलएसए निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एलएसए का फॉर्मूला होता है 4a²। 4 इंटू ए इसका मतलब 7 इंटू 7, 7 7 जाए 49, यानी 4 इंटू 49। 49 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा आंसर कमेंट में बताइए। 4 9 जाए 36, 36 1 सेकेंड, 36 3 कैरी, 4 4 जाए 16, 16 में 3 19। इसका आंसर कितना है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वॉल्यूम गिवन है, साइड निकलना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। और वॉल्यूम के प्लेस पर 216 हम लिख देते हैं, और ये है ए क्यूब। हमने बताया था कि जब भी क्यूब दूसरे साइड में जाता है तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूब रूट में। ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो 8 का फैक्टर होगा क्या? नहीं, तो 216 किसका है? चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 2 जा 6। ये किसका है? 6 का है। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ आएगा क्यूब रूट इज इक्वल टू ए। इसमें से एक पेयर बाहर निकलेगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है टीएसए। टीएसए के लिए फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए, 9 इंटू 9। अब इसका मल्टीप्लाई आप करके आंसर को कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू हाइट प्लस एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके हाइट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया टोटल के लिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है,
चलो अब यहाँ पे वॉल्यूम ही निकालना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, 10 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 जार 20, 20 मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो दोनों अलग अलग फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर एल एस ए की बात करें, एल एस ए इज इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ठीक है, देखो इसका क्या होगा, ये 2 इंटू एल बी का मल्टीप्लाई करेंगे एल और बी का, 8 इंटू 6, ठीक है, प्लस में बी इंटू एच, 6 इंटू 3, प्लस में एच एल 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 2 इंटू 8 6 जार 48, ठीक है, 6 3 जार 18 प्लस 8 3 जार 24। और क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 सेकेंड, 2 इंटू इस सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आंसर कितना आएगा? 8 8 16, 16 में 4 ऐड कर दीजिए, 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 9 2 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए लेटरल सरफेस एरिया का 2 रखना है, हाइट कितना है? 2 है, एल प्लस बी 12 प्लस 4, ये 2 है। ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 12 प्लस 4 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। देखो इसमें एल की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे ईजिली। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच, एल 15 इंटू 10 इंटू 5, 15 5 जार 75 इंटू 10, ये आ गया 750 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस केस में टी एस ए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। टी एस ए फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, 2 इंटू एल बी प्लस एच प्लस एच एल। इसी पे वैल्यू हमें क्या करना है? पुट करना है। आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर हमें कमेंट में आंसर दीजिए। ओके, आपको क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है? 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन हम बहुत इजीली समझ रहे हैं विद द यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप कोन के लिए देखिए, कोन के लिए क्या है? ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल मतलब पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टी एस ए क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। फिर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए हम लगाएंगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। उसके बाद एच है 4। अब देखिए पाई का वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं, 1/3 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। देखो ये 3 इस 3 से कट गया, बाकी हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 3 4 जार 12, 12 को मल्टीप्लाई हम करते हैं 22 में, 12 2 जार 24, 12 2 जार 24, 4 6 2। आंसर कितना है? 264 में डिवाइड करना है 7। ठीक है, 7 3 जार 21, 5 बचा, 7 7 जार 49,
7 3 21, यहाँ 5 बचा, 7 फिर 5 बचा, फिर डेसिमल, फिर 7 टाइम, मतलब इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पाई आर एल, समझ रहे हो। सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल, जिसको हम आसानी से पाई आर एल बोलते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख देंगे। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो सी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10। देखो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 10 मतलब 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, इसमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5 इंटू एच 12। ठीक है, तो इसमें अब आप कर लेंगे 3 से 3 4 जार कर लीजिए, फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए इसका कितना होगा आंसर, कमेंट में आप बताइए। 22 का ये 5 5 25 25 4 जार कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2200। एक सेकेंड, कैसे, ठीक है, 5 5 25 25 4 जार 100, और 100 का इसमें कितना हो गया, डिवाइड बाई 7, तो 2200 डिवाइड बाई 7 अगर हम करते हैं तो अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगी कितना, 314.28। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। कल का आंसर मैच कर लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का फॉर्मूला क्या था, टीएसए का फॉर्मूला बताइए। ओके, सो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब बस इसी पे हमें इसी फॉर्मूले में रखना है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 6 इंटू एल प्लस आर 8 प्लस 6, 8 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 8 और 6 हो जाएगा 14, 7 1 जा 7 2 जा, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 का 22 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 में 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 4 6 2, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर आप वॉल्यूम जो है निकाल के बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। ओके, कमेंट्स में आंसर आप जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड बहुत डाउट होते हैं बच्चों कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। अगर सपोज हम एक सर्कल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये एरिया है, ये पार्ट क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। और ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, इसी को पेरीमीटर बोला जाता है या फिर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, देखो सर्कमफेरेंस का दो फॉर्मूला होता है। अगर आर गिवन हो तो 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr। अगर ये आर गिवन हो तभी 2πr। कभी कभी डायमीटर गिवन होता है डी, तो उसके टर्म में क्या होता है पाई इंटू डी। क्या होता है, पाई इंटू डी। इस तरीके से दो फॉर्मूले निकलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr एंड पाई इंटू डी। एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। देखिए अब पहला क्वेश्चन, हमारे पास दो क्वेश्चन भी है, देखिए दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रेडियस गिवन है, एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें आप बता दीजिए। एरिया इक्वल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर की वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, 7 7 कर दिया, बचा कितना 22 इंटू 7, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें रेडियस गिवन है, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है। जब रेडियस गिवन है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर 2πr, 2πr।
ठीक है। और अगर डायमीटर ही गिवन होता है तो पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 2 पाई आर। तो देखिए रेडियस गिवन है 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, 2 7 1 जा 7 2 जा 14, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। इरेज करें। देखिए डायमीटर दे दिया, आप सर्कमफेरेंस, हमने अभी फॉर्मूला देखा था सर्कमफेरेंस के 2 फार्मूला। सर्कमफेरेंस का अगर डायमीटर गिवन होता है तो पाई इंटू डी, और अगर रेडियस गिवन होता है तो 2 पाई आर, ठीक है। तो यही गिवन है तो यही हमें निकालना है सर्कमफेरेंस। पाई मतलब 22/7 इंटू डी का मतलब 10, ठीक है, 210/7, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जार 21, 1 कैरी, फिर 7 1 जार डेसिमल 3, 7 4 जार 28, इतना सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस गिवन है, एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21, 7 1 7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 2, 21 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आएगा 63 में 22 से मल्टीप्लाई करिए, ये 63 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 63, ठीक है, 63 मल्टीप्लाइड बाई 22, कितना आंसर आएगा 1386, इतना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको खुद करना है, डायमीटर गिवन है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो आर के टर्म में होता है, पाई आर इसमें, तो इसमें से डायमीटर गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आर में, किसमें आर में, तो आर इज इक्वल टू होता है d/2। अब यहाँ पे d 28 है तो यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 14। अब रेडियस इतना है तो इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे तो हमारा जो है एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कॉमेंट में देंगे, आंसर जो है कहाँ पे देंगे कॉमेंट में। और हाँ, अभी तक हमने जितना टॉपिक कवर किया, क्या आप कभी उसको अगर देखे होंगे तो आपको प्रॉपर अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ रियल में हमारा कुछ इस तरीके से था और हमने ये चीज़ें पढ़ा था। तो ये हम आपका क्या करेगा, रिवीजन करा देगा एक तरीके से। और अगर फ्रेशर्स हैं तो उनको भी अट्रैक्ट कर लेगा कि ये टॉपिक मेजर टॉपिक है, जिनको पढ़ने से मैथ्स काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। दरअसल ये छूट गया था, पहले ही इसको समझाना था, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जितने साइड हो गिवन हो उन सभी को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अच्छा एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे साइड्स दे दिया, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 3 + 4 + 5 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया निकालना है। बहुत अच्छा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 6, 2 1 2, 2 3 6, कितना आया 10 इंटू 3, 10 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, साइड्स गिवन है, पेरीमीटर, तो मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 7 + 8 + 9 कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 में 7 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करने का काम आपका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस पे आप रखोगे, वैल्यू पुट करोगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। इसका आप आंसर हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, ओके। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि इक्वल साइड्स 10 सेंटीमीटर है, बेस 12 है, फाइंड पेरीमीटर।
देखिए कोई भी अगर ट्रायंगल होगा तो ये तो बेस हो गया, ये हमारा क्या है बेस। उसके बाद ये करें कि दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है। तो क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं? हाँ, सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। सो कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 12 32 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज। क्या है? एवरेज। ओके, सो एवरेज देखते हैं। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितने नंबर हो उससे हमें डिवाइड करना है, बाकी सारे नंबरों को क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे एवरेज हमें इसका निकालना है, एवरेज ऑफ 10, 20 और 30। तो हम पहले क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10, 20, 1 सेकेंड, 10, 20 और 30। देखो 3 नंबर्स हैं, तीनों को हमें ऐड करना है, और ये नंबर काउंट में कितने हैं? 1 2 3, 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 60। 60 से में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, यानी इसका कितना आंसर आएगा? 20। 20 इसका एवरेज आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ 12, 18, 24, 30। ठीक है, सबको हमें पहले क्या करना है? एडिशन के फॉर्म में लिखना है, एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड, सबको ऐड करिए। 0, 8 और 4 12, 12 में 2 ऐड कर दीजिए, 8 + 4 12, 12 + 2, 12 + 2 कितना हो गया? 14। अब 1 कैरी है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 84 डिवाइड बाई 4। अब 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना आंसर आया? 21। इसका एवरेज कितना है? 21। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 और 5, यही तो है फर्स्ट नेचुरल 5 नंबर। इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड, सबको ऐड करिए। 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 अपॉन 5, 5 3 जा 15। इसका एवरेज कितना है? 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 25, देन टोटल नंबर। जब भी आपको टोटल नंबर बोले, जब भी आपको टोटल नंबर बोला जाए तो एवरेज से आप 4 जितने नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करो। टोटल नंबर जब भी पूछे तो क्या करेंगे? टोटल नंबर पूछता है तो नंबर इनटू एवरेज। ठीक है, टोटल नंबर पूछा है तो 4 नंबर हैं, एवरेज इसका है 25, तो टोटल कितना होगा? 25 4 जार 100, टोटल कितना होगा? 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड एवरेज ऑफ 15 एंड 35। ये तो बहुत ही आसान है, 2 ही नंबर हैं, 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करके। इसको आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। देखिए जितने क्वेश्चन मैं आपको कमेंट्स में दे रहा हूँ वो आपको क्या करा देगा? आपका प्रैक्टिस, कि हाँ वाकई में ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अपने एम के काफ़ी करीब आ चुके हैं। 25 टॉपिक हमने बोला था, 22 पर हम पहुँच गए हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए मीन, मीडियन और मोड। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स हों वही मीन होता है। और इसी चीज़ को हम लोगों ने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, एवरेज। यही क्या होता है? एवरेज होता है। मीन मिडिल वाला या फिर एवरेज। सम जितने नंबर की उसको सम निकालना है, और जितने टर्म्स हों उसको ऐड उसी से सब डिवाइड कर देना है। ठीक है, और मीडियन की बात करें, मिडिल टर्म आफ्टर अरेंजिंग डेटा। ये मीडियन कैसे निकाला जाता है? पहले डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसको अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, किसी भी क्रम में करके फिर उसमें जो है जो मिडिल टर्म होगा उसको हम ले लेते हैं। मिडिल टर्म ही हमारा आंसर होता है। अब मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। कौन ऐसा है जो बार बार आया है, ज़्यादा बार आया है, बार बार आया हुआ है। ठीक है, मेनी टाइम्स, वो होता है मोड, मेनी टाइम्स। क्लियर? अब क्वेश्चन पे चलें। देखिए फाइंड मीन, मीन कह रहा है मतलब एवरेज, मीन निकालना है। तो क्या करेंगे? 2 + 4, सॉरी एक सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, +6 + 8, और इसमें डिवाइड कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 नंबर से ऐड करिए। 4 + 2 6, 6 6 12, 12 + 8 20,
20/4, 4 × 4, 4 5 20। इसका मीन कितना आया 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड मीडियन। मीडियन आ गया, मतलब हमें अरेंज करना है, अरेंज करना है ना, चाहे जिस ऑर्डर में हम अरेंज करें। तो देखिए मुझे लगता है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ना, 3 3 5 7 9 11। तो इसका जो मिडिल टर्म है यही हमारा क्या है, मीडियन। क्या है, मीडियन, क्योंकि ये अरेंज ऑलरेडी पहले से ही हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये किस ऑर्डर में है, ASCEND, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका मोड। मोड बताने मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट मोड, मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब जो एक दो बार ज़्यादा आया है। तो इसमें देखिए कौन ज़्यादा बार आया है, 3, तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइंड मीडियन, इसको अरेंज करिए, ऑलरेडी अरेंज है 10 12 14 और 16। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है ना, जिसमें मिडिल टर्म नहीं मिलता है तो उसमें हम मिडिल के 2 टर्म्स लेके उसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो मिडिल टर्म मिल जाता है। ठीक है, 12 + 14 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 + 2 6, ये 2 ये 2, ये करता आया 13। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 13 होगा, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, फाइंड मोड्स। हमने मोड्स से, मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोड का मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा बार जुड़ा है। जैसे 4 4 2 बार, 5 1 बार, 6 6 3 टाइम्स 7, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 6 ही है जो 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया हुआ है 6 मोस्ट फ्रीक्वेंट में। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर से सुनिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, और आपको एक ट्रिक हम बता सकते हैं इसको याद करने का तरीका। ठीक है, ट्रिक ट्रिक है बहुत ही अमेजिंग। एक ऐसे सर्कल आप बना लो, सॉरी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, उसको ऊपर डिस्टेंस लिख दो, एक साइड में टाइम लिख दो, एक साइड में स्पीड। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक चीज़ निकालना होगा तो किसके अपॉन में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालना होगा तो d/t हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालना होगा तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, टाइम इंटू स्पीड। और अगर टाइम निकालना होगा तो d/s, d/s, मतलब ये फॉर्मूला इस पर बहुत बेस्ट तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, d/t, d/s और d निकालना है तो d/s। देखो स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी t/s, t/s मतलब t कितना है 2 आवर्स, स्पीड है 60, मल्टीप्लाई करो 6 × 12, इतना किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 150, स्पीड 50, 1070, 505, 5 3 15, कितना आया 3 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, स्पीड निकालना है। तो डी कितना है 240, टी कितना है 4 आवर्स, और इसमें स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू d/t। डी मतलब 240 टाइम 4 आवर्स, 4 1 4, 4 6 24, 400, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 1.5 आवर, फाइंड स्पीड। स्पीड फाइंड आउट करना है। डी गिवन है 90 किलोमीटर, टाइम गिवन है 1.5 आवर्स। सो एस इज इक्वल टू d/2। 1/5 आर का मतलब इसमें आप डिवाइड ही करना है, चलो कर ही देते हैं। ठीक है, सो 90/1.5, डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 15, 15 1 15, 15 6 है 90, 15 0 का कितना आया हमारा आंसर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस मुझे लगता है d इज इक्वल टू t/s आप निकाल लोगे। चलो इसका जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर करो, कमेंट्स में आंसर करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टेम्परेचर पर चलते हैं। देखो टेम्परेचर इसमें हम आपको 2 ही बताएंगे। ठीक है,
क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होते तो केल्विन और र्यूमर्स भी हैं, बट इनका इस्तेमाल उतना नहीं होता जितना फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। केल्विन का भी होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं, क्लियर। और अगर हमें C निकालना होता है तो यही जस्ट 9/5 पहले हो जाएगा मल्टीप्लाई और फिर F माइनस 32। के लिए C प्लस 273.15 और C निकालना है तो K माइनस 273.15। समझ गए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, र्यूमर का भी फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया। र्यूमर इक्वल टू 4/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस वही एक ही फॉर्मूला रखिए, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमने क्या बताया, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस और प्लस में 32। 9/5 इंटू 25 प्लस 32। 5 1 5, 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32। इसको ऐड कर देंगे, 5 + 2 7, 4 + 3 7। कितना डिग्री आया फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस का डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है 5/9 मल्टीप्लाइड बाई F माइनस 32, F माइनस 32। सो 5/9 इंटू ये कितना है 98.6 माइनस 32। 5/9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस करिए, ठीक है, तो 6.8 से 2 गया 6, 9 से 3 गया 6। अब इसको कट कर देते हैं, 9 × 9, 9 से कट जाएगा, 9 7 जाएगा 63, 9 4 36, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 5 इंटू 7.4, 5 4 20 डेसिमल, 5 7 35, 35 में 2 37। आप जानते हो कि जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स वो नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273.15। तो K की वैल्यू 300 गिवन है माइनस 273.15, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा 85 डेसिमल में, ठीक है। तो 9 से 3 गया 6 और फिर 9 से 7 गया 2, 2 से 2 गया 0। तो कितना आंसर आया हमारा, इतना डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन एंड र्यूमर। दोनों में कन्वर्ट करना है, केल्विन में भी और र्यूमर। केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये तो केल्विन में कन्वर्ट करने का है। तो सेल्सियस 40 प्लस 273.15 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 7 और 4 11, 2 + 1 3.15 डिग्री केल्विन हो गया। अब र्यूमर की बात करें तो र्यूमर और सेल्सियस का जो फॉर्मूला था वो क्या था 4/5 इंटू, र्यूमर का जो फॉर्मूला था वो था 4/5 इंटू 5 इंटू डिग्री सेल्सियस। अब ये हो गया 4/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 40, 5 1 5, 5 8 जाए, ये कितना है 8, तो 4 इंटू 8, 8 4 32 डिग्री र्यूमर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है। आपको डिग्री सेल्सियस गिवन है, डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है 0 डिग्री। इसका वैल्यू फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर हमने तीनों में कन्वर्ट करके बताया। तो इसका आप हमें कमेंट में आंसर करके बताइए कि आपका कितना आंसर आया, ठीक है। ओके, कमेंट्स में आप इसका आंसर दीजिए, इससे पता तो चल जाए कि हमने जो आपको बताया आपने सारे फार्मूलों को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। ओके,
अब लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है पैटर्न एंड रिलेशन। अब देखिए पैटर्न ढूंढना हमें ध्यान से देखना ही पड़ेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न है। अगर इसमें देखिए टू, टू के बाद क्या हो रहा है, टू एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, फिर इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या कुछ और हो रहा है, तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई 16, तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 32। बेसिकली हमें देखना होगा, कई जो है रेंज हो सकते हैं, जैसे एन स्क्वायर के फॉर्म में जा सकता है, एन क्यूब के फॉर्मेट में जा सकता है, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में पैटर्न चल सकता है, एन क्यूब प्लस 1 के फॉर्मेट में चल सकता है, ठीक है, 0.5, 1, 1.5 इससे मल्टीप्लाइड हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके के पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं इसमें 3, 6, 12 और 24 कैसे हो रहा है। क्या इसमें भी सेम पैटर्न है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, ठीक है। इसमें क्या रहा है, a इंटू 2, ठीक है, सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला टर्म देखिए, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म इसका बताना है। इसमें देखिए 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, 10, क्या इसमें ये लग रहा है या फिर और कोई नहीं। इसमें देखिए 5 में प्लस कितना हुआ है, 5, ध्यान देना। उसके बाद 10 में कितना ऐड हुआ है, 7, फिर ध्यान देना, ठीक है। फिर 17 में कितना ऐड हुआ है, बताइएगा, 9, 9 ऐड हुआ है। तो आप बताइए, पहले 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, तो अब 26 में क्या ऐड होगा, तो 9 के बाद क्या आता है, 11 ही तो आता है ना प्राइम नंबर्स। इसमें प्राइम नंबर्स ऐड हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो 11 ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, ये बहुत आसान है। तो डी ओ जी की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें देखिए कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, ए बी सी डी आप अगर नहीं याद रखें तो आप लिख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए यहाँ पे बस वैल्यू हमें देखना है और वही बता देना है ऐड करके। डी ओ जी, डी देखिए 4 है, ठीक है, डी 4 है, ओ कितना है 15 है और जी कितना है 7 है। तो डी ओ जी का वैल्यू कितना होगा बताइए, डी ओ जी का वैल्यू 4 4 7 और एक कितना था 15 ऐड कर दीजिए, ये डी ओ जी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन बताना है कि यहाँ पे बेसिकली कौन सा वैल्यू आना चाहिए। 8:64 प्रोपोर्शन 6:x सपोज कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 इंटू 6, तो 8 को आप ट्रांसफर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन में 8 1 8 8 2 16, x इज इक्वल टू 12। आंसर कितना आया 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 12। ओके, सो इस तरीके से हमने 25 टॉपिक जो है कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विथ मी इन दिस जर्नी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू हैड completed basic mathematics that is helpful in all academic एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। ये आपका जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। एकेडमिक में है तो भी आपको मैथ्स को, मैथमेटिक्स से अब डरने की कोई बात नहीं है, ये आपको प्रॉपर हर चीज़ ऑल टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया, ध्यान दीजिएगा। सो हमने टॉपिक कौन सा कवर किया, पहला एडिशन कवर किया, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन कवर किया, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सिंप्लीफिकेशन देखा हमने, एलसीएम देखा, रेक्टेंगल देखा, ठीक है, रोम्बस देखा, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्यूब, एवरेज, एम का फुल फॉर्म मीन, मीडियन, मोड, फिर STD स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, फिर टेम्परेचर, एंड देन हमने पैटर्न देखा। ठीक है, ओके थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।